तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम सेरेफिम गोकू वर्सेस डीमन एम्परर की फाइट को देखेंगे। अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल अर्थ ने, और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। हम सेरेफिम गोकू को देखते हैं जो कि अभी अभी अपने सेरेफिम फॉर्म में आया होता है। अब उसकी लड़ाई डीमन एम्परर काइडा के खिलाफ और ज़्यादा इंटेंस होने वाली है। गोकू ग्रैंड प्रिस्ट के खिलाफ लड़ाई के बाद पहली बार अपने सेरेफिम फॉर्म में आया है। वो अपने हाथ की तरफ देख रहा होता है और बोलता है, मुझे नहीं लगा था कि मुझे इस फॉर्म का इस्तेमाल फिर से इतनी जल्दी करना पड़ेगा। अभी तक मैंने एक ब्रेक भी नहीं लिया है, यहाँ तक कि मैंने अभी तक एक सेंसू भी नहीं खाया है, पर थोड़े बहुत चैलेंज से किसी को भी नुकसान नहीं होता। वैसे भी इस डीमन के खिलाफ प्रैक्टिस मेरे काम आ सकती है। हम देखते हैं कि डीमन एम्परर अभी भी अपनी जगह पे होता है। वो दूर से सेरेफिम गोकू को देख रहा होता है और समझने की कोशिश कर रहा होता है कि सेरेफिम गोकू के अंदर से जो लाइट निकल रही है वो आखिर क्या है। डीमन एम्परर हैरानी से बोलता है कि ये आखिर क्या है, आखिर ये लाइट क्या है और वो इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है। ये एनर्जी उस पहले वाले मॉडल की हो ही नहीं सकती। मैंने इस एनर्जी को पहले महसूस किया है। ये इससे पहले कि डीमन अपनी बात पूरी करे, एकदम से ही वो अपने हाथ की तरफ देखता है। उसके हाथ में से स्मोक निकल रहा होता है, पर इसकी वजह उसे अभी तक क्लियर नहीं होती। ये आखिर क्या है। मेरी बॉडी ये किसी वजह से रिएक्ट कर रही है। उसकी एनर्जी नहीं, वो तो सिर्फ एक एंजल की वजह से हो सकता है, जैसा कि स्माइट के टाइम पर होता है। वो एक मॉडल की वजह से हो ही नहीं सकता। ऐसा मेरे साथ सिर्फ एक बार ही हुआ था, वो भी उस प्रीस्ट के सामने। ये ज़रूर कोई इल्यूजन होगा। पर हम देखते हैं कि डीमन के हाथ में से और भी ज़्यादा धुआं निकलने लग जाता है और काइडा को अब थोड़ा बहुत दर्द हो रहा होता है। काइडा बोलता है, नहीं, आखिर मॉडल रेल्म में ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से ऐसे मॉडल ने जन्म लिया है। आखिर ये मास्क का लोथड़ा कौन है, आखिर ये ताकत क्या है। एकदम से ही डीमन काइडा के पीछे से एक आवाज़ आती है, ये ताकत है इस प्लेनेट के क्रीचर्स की, चाहे वो बड़ा हो या फिर छोटा हो, जो कि तुम्हारे जैसे ईवल के खिलाफ लड़ रहे हैं। डीमन के लिए ये आवाज़ बहुत ज़्यादा फैमिलियर होती है और वो एकदम से ही इसे सुन के हैरान रह जाता है। वो चौंक कर बोलता है, क्या। ऑब्वियसली हम जानते हैं कि ये आवाज़ है सेरेफिम गोकू की। वो बोलता है, काइडा, इससे पहले कि मैं तुम्हें वहाँ वापस भेजूँ जहाँ से तुम आए हो, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें मेरा नाम पता हो। वो पहला मॉडल जिसने तुम्हें दिखाया कि तुम्हारे रास्तों में क्या गलतियाँ हैं। मेरा नाम है सन गोकू। मैं धरती का एक सैयन हूँ, एक मॉडल जिसने 12 एंजल्स के अंडर ट्रेनिंग करी है। काइडा चौंक कर बोलता है, क्या 12 एंजल्स। हम देखते हैं कि एकदम से ही गोकू डीमन को पीछे से पकड़ लेता है। गोकू ने डीमन की गर्दन पकड़ी हुई होती है और डीमन चिल्लाता है कि मुझे छोड़ो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। डीमन गोकू की स्पीड को देख के बिल्कुल हैरान होता है। डीमन काइडा के छटपटाने से गोकू को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। गोकू बोलता है कि ये बात तुम भी उतनी अच्छी तरीके से जानते हो जितनी अच्छी तरीके से मैं जानता हूँ कि तुम इस ग्रिप को तोड़ नहीं सकते हो। तुम्हारे पास बस कुछ ही मिनटों की हवा बची है और इससे पहले कि तुम्हारी गर्दन पूरी तरीके से टूट जाए, मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ इससे पहले कि बहुत ज़्यादा देरी हो जाए। पर उससे पहले तुम्हें मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। मुझे बताओ कि लूसिफ ये सब कुछ क्यों कर रहा है, क्यों वो तुम सभी को सारे यूनिवर्सेस में भेज रहा है ताकि तुम प्लैनेट्स पे कब्जा कर सको। इतनी हद तक जाने की क्या ज़रूरत है। उसने तुम्हारे जैसे ताकतवर वॉरियर को भी यहाँ पर भेजा है। इन प्लैनेट्स के बारे में इतनी इंपॉर्टेंट बात क्या है। ये प्लैनेट वैम्पा, इस प्लैनेट पर तो कुछ भी नहीं है। ये प्लैनेट इतनी मेहनत के लायक तो नहीं लगता। डीमन एकदम से ही चिल्लाता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मुझे कैद कर लिया है। तो ये वो बात है जो तुम शुरुआत से जानना चाहते थे। इसका जवाब बहुत ज़्यादा सिंपल है, पर इस सवाल के जवाब को जानने का चांस तुम्हें पहले ही मिल चुका है। पर अब जब तुमने मेरी इतनी बुरी तरीके से बेइज्जती करी है तो तुम्हारा जवाब सिर्फ मौत है। डीमन काइडा एकदम से ही छटपटाने लग जाता है और हम देखते हैं कि एकदम से ही वो अपनी कोनी कई सौ बारी गोकू के पेट में मारता है। काइडा चिल्लाता है, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। एक डीमन एम्परर से इतने सारे अटैक्स झेलने के बाद भी गोकू के चेहरे पे ज़रा सा भी एक्सप्रेशन नहीं बदलता। गोकू बोलता है कि क्या मुझे इससे दर्द होना चाहिए था। अगर ये तुम्हारा सबसे बेहतरीन अटैक है तो मुझे लगता है कि बाकी सभी डीमंस की तरह तुम भी इस रैल्म से बिना कोई अपने आखिरी शब्द बोले जाने वाले हो। अब तुम्हारा दम घुटने में ज़्यादा समय नहीं है काइडा, जवाब दो इससे पहले कि मैं ये सब कुछ अंत करूं। जल्दी गोकू अपने हाथ को और जोर से दबाने लग जाता है। डीमन की गर्दन झटकने की आवाज़ तेज होने लग जाती है और उसके अंदर से सांस खत्म हो रहा होता है।
डीमन की आंखें एकदम से ही चमकने लग जाती हैं और वो चिल्लाता है कि तुम क्या अंत करोगे मॉर्टल। डीमन गाइडा एकदम से ही चिल्लाता है और उसकी एनर्जी बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाती है। उसकी गर्दन बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है जिसकी वजह से गोकू को अपना हाथ हटाना पड़ता है। गोकू बहुत ज़्यादा क्यूरियस भी होता है कि डीमन एम्परर और ज़्यादा क्या कर सकता है। डीमन की एनर्जी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है और उसका और अभी इतना खतरनाक होता है कि गोकू को भी पीछे हटना पड़ जाता है। गोकू के चेहरे पे अभी भी कोई शिकन नहीं होती। वो बोलता है कि बुरा नहीं था काइडा, तुम अपने एम्परर के नाम को सही साबित कर रहे हो, पर इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे अभी भी अपने सवालों के जवाब चाहिए। काइडा एकदम से ही जंप मारकर गोकू से दूर हो जाता है। काइडा इतनी बेइज्जती की वजह से बहुत ज़्यादा इरिटेट महसूस कर रहा होता है। काइडा बोलता है तुम में काफ़ी ज़्यादा हिम्मत है सन गोकू, मैं इस नाम को याद रखूँगा क्योंकि जब भी तुम आफ्टर लाइफ में आओगी तो मैं तुम्हें वहाँ पर भी चैन से नहीं रहने दूँगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने अपनी बात मनवाने के लिए मुझे कैद करने की कोशिश करी। यहाँ पर मैं हूँ जो कि कब्ज़ा करने आया है और तुम और तुम्हारी प्रजाति है जिस पे कब्ज़ा किया जा रहा है। एकदम से ही काइडा के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो बोलता है ठीक है, तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिलेंगे मास्क के लोथड़े, पर वो तुम्हें सिर्फ उसी तरीके से मिलेंगी जैसा कि तुमने पहले बोला था। तुम्हें उन्हें कमाना पड़ेगा। तो ये रहा तुम्हारा चांस, मुझे तुम्हारे सामने झुकने पे मजबूर करो और तुम वो हर चीज़ जान पाओगे जो कि तुम जानना चाहते हो। ये बात सुनते ही गोकू हमेशा की तरह खुश हो जाता है और बोलता है तो ये हुई ना बात। गोकू एकदम से ही फाइटिंग स्टांस लेता है। गोकू बोलता है कि मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं बस ये उम्मीद करता हूँ कि मैं तुम डीमंस की बातों पर विश्वास कर सकता हूँ, पर अगर तुम मुझे जवाब नहीं भी देते हो तो मुझे विश्वास है कि मेरे पास काफ़ी सारे तरीके हैं तुमसे सच्चाई जानने के। मैंने वेजिटो से काफ़ी कुछ सीखा है। काइडा भी एकदम से अपना फाइटिंग स्टांस ले लेता है और बोलता है वेजिटो, लूसिफ ने भी ये नाम लिया था। ये कोई ऐसा शख्स है जिसे हमारे लॉर्ड ने पहले ही हरा दिया है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास बातें करने के लिए काफ़ी कुछ होगा जब मैं तुम्हें उससे मिलने के लिए वापस भेजूंगा मॉर्टल। इतना बोलते ही गोकू और डीमन एक दूसरे पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। सीन वापस एक दूसरी खतरनाक बैटल की तरफ शिफ्ट होता है जो कि हो रही है किंग वेजिटा और एक डीमन किंग के बीच में। दोनों ही फादर्स बहुत ही खतरनाक लड़ाई कर रहे होते हैं और एक दूसरे के चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारते हैं। दोनों ही फादर्स को लगता है कि उनके बेटे सबसे ताकतवर वॉरियर्स हैं। दोनों ही किंग्स एक दूसरे को पंच मारने के बाद एक दूसरे से दूर लैंड करते हैं। डीमन किंग बोलता है जैसा कि मुझे लगा था, मेरे 900 साल का ज्ञान यूं ही बेकार नहीं है। जैसे ही तुमने मेरे ब्लास्ट को सर्वाइव किया था वैसे ही मैं समझ गया था कि तुम कोई आम मॉर्टल नहीं हो। इस रैल्म के बारे में र्यूमर्स थे कि इसमें काफ़ी सारे वॉरियर्स हैं जो कि डीमन रॉयल्टी जितने ही ताकतवर हैं। लगता है वो सब सच थे। अब मुझे समझ आ गया है कि डाबोरा यहाँ पर आके हारा कैसे था। हालांकि किंग वेजिटा को समझ नहीं आ रहा होता कि डीमन किंग क्या बोलना चाहता है। किंग वेजिटा बोलते हैं डाबोरा, लगता है ये कोई ऐसी बात है जो कि मेरा बेटा ही समझ सकता है, पर तुम एक बारे में सही हो, जब तक हम सैयन जिंदा हैं तब तक हमारी अनलिमिटेड ताकत की लेजेंड्स कभी भी गलत नहीं हो सकती। बस ये बात याद रखना कि तुमने अभी तक कुछ भी नहीं देखा है। किंग वेजिटा अटैक करने के लिए एकदम से आगे बढ़ते हैं। तभी हम देखते हैं कि डीमन किंग भी आगे बढ़ रहा है और वो चिल्लाता है कि तो मुझे दिखाओ। किंग वेजिटा और डीमन किंग के बीच में बहुत ही खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है और दोनों ही एक दूसरे पे लाते और गुस्से बरसा रहे होते हैं। प्लैनेट यार्डरेट के आसमान में इन दोनों की टक्कर से हो रही आवाज़ें गूंज रही होती हैं और हर तरफ इनके टकराने की वजह से जो शॉकवेव निकल रही होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा क्लियर होती हैं। पर तभी हम किंग वेजिटा और डीमन किंग के चेहरे को देखते हैं। दोनों ही इस लड़ाई से काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और दोनों के चेहरे पे काफ़ी बड़ी स्माइल होती है। किंग वेजिटा बोलते हैं कि ये बात कमाल की है, मैं ये देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि कोई है जो कि मुझे टक्कर दे पा रहा है मेरे साथी किंग। पर मुझे इस बात का विश्वास है कि तुमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि कोई शख्स जो कि मेरी उम्र का है वो इतने अच्छे तरीके से मूव कर पाएगा जितनी अच्छी तरीके से मैं मूव करता हूँ। ये मुझे उन लड़ाइयों की याद दिला रहा है जो कि मैंने अपनी जवानी में लड़ी थी। डीमन किंग बोलता है कि मुझे ये सुन के अच्छा लगा, हालांकि अभी मैंने भी तुम्हें अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई है। और अब बात आती है तुम्हारी उम्र की। हो सकता है ओल्ड एज एक फैक्टर हो तुम्हारे रैल्म में, पर मेरा ये 900 साल का ज्ञान ये ऐसे 900 सालों से आया है जो कि मैंने एक ऐसे रैल्म में जिए हैं जो कि तुम्हारे रैल्म के मुकाबले बहुत ज़्यादा स्लो मूव करता है। आखिर वैसे तुम्हारी उम्र क्या है? किंग वेजिटा काफ़ी हैरान होते हैं और बोलते हैं कि 900 साल, लगता है इसमें मैं तुम्हारे से मात खा गया, पर पावर लेवल के मामले में नहीं। किंग वेजिटा ये बोलते ही एकदम से अपने हाथ को बहुत तेज़ी से उठाते हैं और एक बहुत ही पावरफुल अटैक करने वाले होते हैं। उनके अटैक का नाम होता है रॉयल आर्मर और एकदम से ही वो ये अटैक डीमन किंग पे शूट कर देते हैं। किंग वेजिटा के इस अटैक का पोज बिल्कुल वेजिटा के बिग बैंग अटैक जैसा होता है, पर इस अटैक की शेप काफ़ी ज़्यादा अलग होती है।
पर सामने की तरफ से ये अटैक एक एरो की तरह दिख रहा होता है। किंग वेजिटा का ये अटैक डीमन किंग तक बस पहुंचने ही वाला होता है और वो भी इसे देख के काफ़ी हैरान होता है। पर डीमन किंग उन वजहों से हैरान नहीं है जिन वजहों से हम सोच रहे हैं। उसके चेहरे पे स्माइल होती है। वो बोलता है रॉयल एरो, क्या ऐसा हो सकता है? डीमन किंग भी एकदम से एक बहुत ही ताकतवर अटैक बनाता है और चिल्लाता है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है कि तुम भी मेरी तरह ही एक राजा हो? डीमन किंग इसके बाद अपने अटैक का नाम चिल्लाता है और उसका नाम होता है रॉयल पॉ। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही राजाओं के अटैक से एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। किंग वेजिटा का रॉयल एरो और डीमन किंग का रॉयल पॉ, दोनों के अटैक टकराने की वजह से इतनी ज़बरदस्त एनर्जी निकलती है जितनी कि यार्ड राइड पे आज तक कभी नहीं देखी गई। दोनों ही राजाओं के चेहरे अटैक की रोशनी से पूरी तरीके से घिर जाते हैं। ये अटैक किसी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जितना बड़ा होता है। पर हम देखते हैं कि दो शैडोज इसे बहुत ही शांति से देख रही होती हैं। आखिर किंग वेजिटा और डीमन किंग की फाइट को इतनी शांति से खड़े होकर कौन देख सकता है, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट कीजिए सेरेफिम गोकू। आज की वीडियो दोस्तों हम यहीं पे एंड करते हैं। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी और सेरेफिम गोकू डीमन एम्परर को इतनी आसानी से कैसे हरा पा रहा है, जबकि वेजिटो को एक डीमन एम्परर को हराने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई थी, जो कि सबसे कमज़ोर डीमन एम्परर था। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।